क्या तनवीर पीरा हाशमी पर लगाए गए इल्जाम सही हैं? क्या तनवीर पीरा हाशमी के आईएसआईएस से रिश्ते हैं या बसन गौड़ा पाटिल झूठ बोलने में माहिर हैं? आखिर इन तस्वीरों का क्या है सच? देखिए मेरे साथ, हक की आवाज में मैं हूं शकील अहमद बागमारे। फिर से बसन गौड़ा पाटिल अपनी जहरीली जबान के चलते चर्चे का इशू बने हुए हैं। बसन गौड़ा पाटिल इतना ने मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना तनवीर पीरा हाशमी को आईएसआईएस से जुड़े होने की बात कही है और इन्हें पाकिस्तान से पैसा आता है कहा। 4 तारीख को हुबली में हुए औलादे गौ से आजम कॉन्फ्रेंस में मौलाना तनवीर पीरा हाशमी के शामिल होने पर सीएम सिद्धरामैया की निंदा की बसन गौड़ा पाटिल ने और कहा देश विरोधी आतंकवादी गतिविधि करने वालों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री जाते हैं, कहकर मुस्लिम गुरु मौलाना तनवीर पीरा हाशमी को आईएस से जोड़ दिया और आगे कहते हैं सीएम को जानकारी लेनी चाहिए थी, क्योंकि किसी भी कार्यक्रम में प्रधानमंत्री जाना है तो पूरी जानकारी ली जाती है। सुनिए। ಯಾವುದೇ ಸಭೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಹಿತಿ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ। तो सुना आपने बसन गौड़ा पाटिल को किसी पर आरोप लगाने से पहले इस वीडियो को एक बार देख लेना चाहिए। ये वीडियो 2016 को दिल्ली में वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस हुआ था, जिस तनवीर पीरा हाशमी को आईएसआईएस से जोड़ा जा रहा है, ये वही मौलाना तनवीर पीरा हाशमी हैं जो मोदी जी के इस वर्ल्ड सूफी कॉन्फ्रेंस में शामिल हुए थे। तो बताइए मिस्टर बसन गौड़ा पाटिल यत्नाल, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सूफी कॉन्फ्रेंस जाने से पहले पूरी जानकारी क्या नहीं ली थी? अगर ली थी तो जिसे आप आईएसआईएस का एजेंट कह रहे हैं वो तनवीर पीरा हाशमी मोदी जी के साथ इस कार्यक्रम में क्या कर रहे थे? क्या उस वक्त इंटेलिजेंसी सोई हुई थी? उस वक्त सूफी कॉन्फ्रेंस में तनवीर पीरा हाशमी ने क्या कहा था, जरा ये भी सुन लीजिए। प्रधानमंत्री की पूरी स्पीच सुनी होगी। प्रधानमंत्री ने अव्वल से आखिर तक सारी की सारी जोड़ने वाली बातें की, सूफिया की बातें की, संतों की बातें की और वो बहुत ही मतलब है कि जिम्मेदारी के साथ पीस है, टॉलरेंस है और यूनिवर्सल ब्रदरहुड है और अनकंडीशनल लव है और दुनिया में दहशत वहशत के माहौल को ख़त्म करने की बात है। बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने सारी बातें पेश की हैं। जिस सिद्धरामैया की निंदा की बसन गौड़ा पाटिल ने, उसी सिद्धरामैया ने कहा कि सबसे बड़ा झूठा है बसन गौड़ा पाटिल। अब एक राज्य के सीएम बसन गौड़ा को सबसे बड़ा झूठा कहते हैं तो इससे बड़ी शर्म की कोई बात हो नहीं सकती। इसका मतलब ये हुआ कि बसन गौड़ा पाटिल सिर्फ और सिर्फ झूठ ही कहते हैं। अब कितना झूठ है कितना सच है ये तो आगे सबको पता चलेगा और आगे देखते हैं बसन गौड़ा पाटिल क्या सबूत पेश करते हैं। मगर जिन तस्वीरों को अपने एक्स अकाउंट से बसन गौड़ा पाटिल ने पोस्ट करके तनवीर पीरा को आईएसआईएस से जोड़ दिया, आतंकी गतिविधियों में शामिल होने की बात कही, उस तस्वीर का सच भी आपको जानना जरूरी है। बसन गौड़ा पाटिल ने अपने एक्स अकाउंट के जरिए जो तस्वीरों को पोस्ट किया है वो तस्वीरें आज से 13 साल पुरानी हैं, जिसे खुद मौलाना तनवीर पीरा हाशमी ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट किया था जब वो बगदाद में गौसे पाक की जियारत के लिए इराक गए हुए थे। तब बगदाद शरीफ के सज्जादे नशीन सैयद खालिद जिलानी से इनकी मुलाकात के दौरान निकाली गई ये फोटो हैं। यानी इस फोटो में जिससे तनवीर पीरा की मुलाकात हुई है वो बगदाद शरीफ के सज्जादे नशीन हैं, जिसे जनता के प्रतिनिधि एमएलए बसन गौड़ा पाटिल आईएसआईएस से मुलाकात की बात कर रहे हैं। और दूसरी तस्वीर में जो अंगरक्षक दिख रहा है वो सैयद खालिद जिलानी ही का अंगरक्षक है। अब सोचिए कि एक एमएलए अगर किसी पर
इतना बड़ा आरोप लगाता है तो उसे पहले यह जानना चाहिए इस फोटो में मौजूद व्यक्ति कौन है और यह तस्वीर कहां की है। अगर आप गूगल में जाकर बगदाद शरीफ के सज्जादे नशीन भी सर्च करेंगे तो आपके सामने जो मौलाना तनवीर हाशमी के साथ जो तस्वीर में मौजूद व्यक्ति हैं वो बगदाद शरीफ के सज्जादे नशीन सैयद खालिद जिलानी की तस्वीरें आपको दिखाई देंगी जो अब आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। और आपको और बीजापुर के ज्ञानी शासक बसन गौड़ा पाटिल को यह जानना जरूरी है सैयद खालिद जिलानी कई बार इंडिया का दौरा भी कर चुके हैं। अब सोचिए जिसे बसन गौड़ा पाटिल आईएस से जोड़ रहे हैं वो इंडिया को एक बार नहीं कई बार आते हैं और इंडिया की सरकार, इंडिया की जांच एजेंसियां इन्हें बाइज्जत आने देते हैं। अगर ये आईएस से जुड़े होते तो क्या इन्हें इंडिया में आने दिया जाता? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या बसन गौड़ा पाटिल के पास इसका जवाब है? मुझे लगता है बसन गौड़ा पाटिल तो बहुत ही महान और अंतर्यामी हैं। जो बात देश की इंटेलिजेंसी ब्यूरो को नहीं मालूम वो बात बसन गौड़ा को मालूम हो जाती है और 13 साल पुराने तस्वीरों के सहारे आईएस से जोड़ा जाता है बिना तस्वीरों का सच जाने। कितना महान है ये व्यक्ति। अब बसन गौड़ा पाटिल को पहले साबित करना होगा कि बगदाद शरीफ के सज्जादा नशीन सैयद खालिद जिलानी आईएस से जुड़े हैं तो इन्हें क्यों इंडिया में आने दिया जाता है। फिर यह साबित करना है कि मौलाना तनवीर पीरा आईएस से जुड़े हुए हैं और इन्हें पाकिस्तान से फंडिंग आती है। क्या बसन गौड़ा पाटिल ये साबित कर पाएंगे? क्या बसन गौड़ा पाटिल बिना सोचे समझे एक नादान बच्चे की तरह जो भी जबान में आया बोल देते हैं? ऐसे कई सवाल अब बसन गौड़ा पाटिल के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बसन गौड़ा पाटिल ने तनवीर पीरा के जरिए सीएम को ही नहीं पूरे कांग्रेस को निशाना बनाया है कि तनवीर पीरा हाशमी के साथ सीएम को स्टेज शेयर नहीं करना चाहिए था। अब ये तस्वीरें भी देख लीजिए, इनमें मौजूद कई हिंदू धर्म गुरुओं के साथ तनवीर पीरा हाशमी ने कई बार स्टेज शेयर किया है। इस पर क्या कहेंगे एमएलए यत्नाल? अगर बीजापुर की जनता की बात करें तो कई दिग्गजों का कहना है कि बसन गौड़ा और तनवीर पीरा बीजापुर शहर के ही रहने वाले हैं और पड़ोसी भी हैं और इनके कई साल पहले आपसी रिश्ते भी काफी अच्छे थे, साथ में मिलकर खाना भी खाया है। मगर गंदी सियासत को लेकर अपनी निजी दुश्मनी के चलते बसन गौड़ा पाटिल तनवीर पीरा पर बेबुनियाद इल्जाम लगा रहे हैं कहा जा रहा है। क्या बसन गौड़ा पाटिल ने जो आरोप तनवीर पीरा पर लगाए हैं क्या अब इन्हें ये महंगे पड़ेंगे? क्योंकि तनवीर पीरा हाशमी ने तो चैलेंज किया है अगर बसन गौड़ा पाटिल एक हफ्ते में ये साबित कर दें कि आईएसआईएस से मेरे ताल्लुकात हैं तो मैं देश ही छोड़ दूंगा। अगर साबित नहीं कर पाए तो बसन गौड़ा पाटिल को अपने एमएलए पद से इस्तीफा देकर पाकिस्तान जाना होगा कहा है। अब बसन गौड़ा पाटिल ने जांच के लिए अमित शाह को भी पत्र लिखा है। अब देखते हैं एमएलए बसन गौड़ा पाटिल क्या सबूत मीडिया के सामने, इंटेलिजेंसी ब्यूरो के सामने दे पाएंगे या यही बेबुनियाद फोटो का सहारा ही लेंगे। तनवीर पीरा हाशमी के चाहने वालों ने तो मानहानि का दावा भी करने की बात कही है, कानूनी लड़ाई लड़ने की बात कही है। हम तो यही कहेंगे कि बसन गौड़ा के इतने बड़े गंभीर आरोप पर पुलिस प्रशासन, जांच एजेंसी और सरकार तुरंत बसन गौड़ा पाटिल से जानकारी लें और क्या सच है जनता के सामने रखें। अगर सच में देश में आतंकी गतिविधि चल रही है तो तुरंत कार्रवाई हो सके या जो देश की जनता में गलत अफवाह फैलाकर डर का माहौल बना रहे हैं उस पर कार्रवाई हो सके। अब इसका सच तो जांच के बाद ही सामने आएगा। तब तक देखते रहिए आपका अपना बी न्यूज़ नेशन, हक की आवाज़।